हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसी चीज़ के बारे में जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आप उसको भरपूर मात्रा में ले लेते हो तो आपकी जो एंग्जाइटी है, बेचैनी है या सिम्टम्स आ रहे हैं, बार बार घबराहट है, डर बना हुआ है हर चीज़ को लेके, भाई ये खा लूँगा तो ये हो जाएगा, कुछ रिपोर्ट को देख के डर लगता है, या फिर जो भी आप अजीब सी हरकत कर रहे हो, या फिर एक अजीब सी फीलिंग जो होती है जो आप शब्दों में या वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि मेरे को ये एग्जैक्टली ये हो रहा है, क्योंकि एंग्जाइटी के अंदर आप बता ही नहीं पाते। और बहुत बार ऐसा होता है डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाने मतलब हमको क्या है कि वो मिल जाती है, सेफ फील करने लगते हैं डॉक्टर के पास जैसे जाते हैं, हॉस्पिटल के पास जाते हैं, तो वहाँ जाके हम कुछ बता ही नहीं पाते कि यार मेरे को ये है वो है। वो आप बोलोगे सर पता नहीं अजीब सा हो रहा है, वो बोलोगे कि यार कुछ नहीं है, आप जाओ। और आप उसके बाद घर आने के बाद फिर आप सोचोगे ये पूछ लेता उससे, उस टाइम पे ये पूछ लेता। फिर 2-3 बार ऐसे एपिसोड्स होंगे, फिर आप लिख के लेके जाओगे, फिर डॉक्टर को सामने पढ़ के पूछोगे उन चीज़ें, तो फिर वो समझ जाएगा आपका एंग्जाइटी या फिर को भगा देगा, क्योंकि उनके लिए वो डेली का रूटीन है। आप जैसे लोग डेली आते हैं और डेली उनको कंसल्ट करते हैं, तो वो हर बार कहाँ तक सुनेंगे, और उनके पास टाइम भी नहीं है। भाई एक डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 मिनट दे सकता है कंसल्टेंसी के लिए, 10 मिनट दे सकता है। वो अगर आधा आधा घंटा एक घंटा एक के पास लगाने लग गया तो उसकी दुकान भी नहीं चलेगी, और सिंपल सी बात है उसका जो एनर्जी है टोटली वेस्ट हो जाएगी। मतलब गलत डॉक्टर नहीं है, गलत उसमें हम जो एंग्जाइटी वाले जो मरीज हैं वो हैं। तो हमें डॉक्टर का टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, और जो इतनी ज़्यादा जनसंख्या है हमारी उनको भी हैंडल करना है उसको, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसकी नॉलेज पहुँचे, तो उसके लिए भी डॉक्टर जनरली ऐसे पेशेंट्स को इग्नोर करते हैं, फिर भगा देते हैं, डांट देते हैं, क्योंकि फीस से मतलब नहीं है, मेन टाइम भी बहुत ज़्यादा कीमती होता है उनका। तो दोस्तों ये जो सिंपल फैक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ वो दोस्तों है नींद। मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, आज भी मैं उस चीज़ को कंसिडर करता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी नींद पूरी लेता हूँ। मैं लगभग 8 से 10 घंटे तक मैं सोता हूँ। चाहे मेरे को मैं रात को लेट सोया तो मैं उसको एक्सटेंड दिन में कर दूंगा। चाहे मेरा रूटीन सुबह का ख़राब हो जाए, बहुत ज़्यादा हाईली कमिटमेंट कोई चीज़ है, कोई पेपर देने जाना है या फिर किसी से मीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ही मैं अपनी नींद ख़राब करना पसंद करूँगा। या फिर कोई ऐसा काम इससे बहुत ज़्यादा मेरे को मतलब अगर मैंने वो नहीं किया तो नुकसान हो सकता है, तो ही मैं, या फिर फैमिली में कोई ऐसा फंक्शन आ गया कुछ आएगा तो थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर ली, वरना मैं नींद को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। एंग्जाइटी के बाद पहले तो मैं कभी उठ जाता था, या फिर किसी का फ़ोन उठाने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन रहता था कि तुरंत फ़ोन उठा लूँ यार कहीं किसी को काम होगा। अब मैंने सोच लिया कि किसी का भी फ़ोन उठाना जब मैं सो रहा हूँ वो वर्थ नहीं है। इमरजेंसी होगी वो सिर्फ और सिर्फ मेरे घर के अंदर होगी। बाहर अगर कोई इमरजेंसी होती है तो मैं उसको हैंडल नहीं कर सकता, वहाँ पे पुलिस है, एम्बुलेंस है, वहाँ पे चीज़ें हैं। तो मैं एज अ मतलब इतना हमेशा घबराहट में नहीं जीना, ओवर थिंकिंग में नहीं जीना, अगर मैंने फ़ोन नहीं उठाया तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। तो इसलिए मैं नींद को कभी ख़राब नहीं करता। और नींद को अच्छा कैसे बनाएं तो कुछ उसकी भी टिप्स देनी ज़रूरी है। और नींद से होता क्या है दोस्तों, कुछ जो एंग्जाइटी की साइकिल है वो ऐसे चलती है, आपकी नींद कम होने लगेगी। आप 6 घंटे 5 घंटे सोओगे, या फिर सोओगे 10 घंटे पर उसमें नींद आपको आई सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे, बने रहोगे साइकिल के अंदर। फिर आप उससे खाना कम शुरू कर दोगे, खाना ज़्यादा शुरू कर दोगे, ओवरवेट हो जाओगे या फिर वेट लूज़ कर दोगे। फिर आपको कहीं ना कहीं शक का हो गया अपने ऊपर, एक शक होगा यार मैं कहीं अनहेल्दी तो नहीं हो रहा हूँ। फिर आपको फटीक होने लगेगी, फटीक होने लगेगी तो आप ओवर थिंकिंग की तरफ जाओगे, स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा तो एंग्जाइटी हो जाएगी, एंग्जाइटी से नींद और कम हो जाएगी। नींद कम होते जा रही है, सारी साइकिल बनती जा रही है ना। तो करना क्या है, जहाँ पे यहाँ नींद कम हुई थी यहीं पे नींद बढ़ा दी, नींद की जैसे बढ़ाओगे आप, ये सारा लूप टूट जाएगा, क्रैश हो जाएगी पिरामिड आपका। आप बिल्कुल नींद ज़्यादा आएगी, आप खाने पे कंट्रोल रख पाओगे, आपको ज़्यादा मतलब जो स्ट्रेस ईटिंग नहीं करोगे, या फिर कोई भी आपको जो डर है या फिर कोई सिम्टम्स हैं बॉडी में, एक फटीक, वो सब कम हो जाएगी। कोई ना कोई फैक्टर तो जरूर कम होगा, आपको अच्छा फील होगा। आपको पूरे दिन सुस्ती महसूस नहीं होगी। अगर आपकी नींद पूरी हो जाती है ना, तो बोलते हैं यार मुझे नींद से आती है पूरे दिन, वो फील नहीं होगा। तो जैसे नींद पूरी होगी वैसे वैसे एंग्जाइटी खत्म, क्योंकि स्ट्रेस खत्म, फटीक खत्म होगी, तो इधर से एंग्जाइटी भी खत्म हो जाएगी। और आपकी जो नींद है पूरी अगर भरपूर ले रहे हो 10 घंटे की, 8 घंटे की, मैं तो कहता हूँ कि 8-9 घंटे की नींद पूरी अगर आप एक शॉट में सो रहे हो, मतलब रात को 9 बजे 10 बजे 12 बजे 11 बजे सोए, और सुबह उसके बाद 10 घंटे बाद उठ, 8 घंटे बाद उठ रहे हो, 9 घंटे बाद उठ रहे हो विदाउट टाइम, मतलब बीच में कोई सपना आगे उठ गया या फिर किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, वो नहीं होना चाहिए। एक शॉट में सिंपली जिसको बोलते हैं बेबी स्लीप, एकदम सोए और उठे। ऐसा खैर पॉसिबल इतना नहीं है कि जितना मैं एक्सैजरेट कर रहा हूँ कि पूरा एकदम इसमें कभी, हाँ 2-3 मिनट के लिए आँख खुल गई या फिर वो हो गया तो ठीक है। ऐसा नहीं उठते के साथ तुरंत सीधे हार्ट बीट चेक करने लग गए, पल्स चेक करने लग गए, घबराने लग गए एकदम से, या गूगल कर लिया मेरे को। और उस टाइम पे कोई बहुत बार सिम्टम्स आते हैं, जैसे आप सोते रहते हो ना, तो अक्सर उस टाइम पे आप एकदम करवट बदलते हो तो कोई गैस इधर उधर होती है, या फिर कोई मसल्स एकदम खींचती है, क्योंकि सब कुछ रेस्ट पे है ना, एकदम झटका लगता है कि उस टाइम लगता है यार अब तो हार्ट अटैक आने वाला है या फिर कार्डियक अरेस्ट आने वाला है। तो नींद को पूरा करना है, तो नींद को पूरा करने की सिंपल सी ट्रिप यही है दोस्तों। एक तो फ़ोन को आप डीएनडी पे लगा दो, और पता सबको करता कोई भी नहीं है, 1 घंटे पहले स्क्रीन टाइम बंद कर देना चाहिए कम से कम। फ़ोन को आप साइड में रख दो, और बुक्स रीड कर सकते हो आप अगर चाहो तो। और शुरू में नहीं मतलब मन करता बुक्स रीड करने का, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। न्यूज़पेपर आपको स्पोर्ट्स पसंद है, फिल्मी न्यूज़ पसंद है, या फिर क्या नाम है इंटरनेशनल पढ़ने की पसंद है, या फिर कोई भी जो पॉलिटिकल आपको इंटरेस्ट है, उस जो भी आपका इंटरेस्ट है, मतलब कुछ भी जो इंटरेस्ट हो, आपको हेल्थ के ऊपर इंटरेस्ट हो, उसको पढ़ने लग जाओ थोड़ा बहुत। क्योंकि हर कॉलम बने रहते हैं न्यूज़पेपर के अंदर ना, और न्यूज़पेपर से बहुत अच्छा आप शुरुआत कर सकते हो। क्योंकि बुक्स को
सीधे पढ़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि रीडिंग नहीं होती, और फिर पढ़ते हैं 1 घंटा पढ़ेंगे तो 10 मिनट का कुछ याद रहता है, और वहीं आपको फ़ोन जो है 10 मिनट के अंदर आपको 1 घंटे जितनी रीडिंग की वो दे देगा, क्या बोलते हैं, एक्सपोजर दे देगा। तो इसलिए फ़ोन को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बल्कि करना हमको रीडिंग को प्रेफर चाहिए। तो आप बुक्स पढ़ सकते हो, और एक मैग्नीशियम करके सप्लीमेंट आता है, वो तुरंत तो नहीं करता असर भाई, जैसे लिया और आज ही होगी, और ना ही वो कोई स्लीपिंग पिल्स है, ना ही कोई भाई जो डॉक्टर क्लोनाज़ेपाम देते हैं उस टाइप की कोई चीज़ नहीं है। वो नॉर्मल एक सप्लीमेंट हुआ है कि बॉडी में कम हो जाता है वो मैग्नीशियम। और जो रिसेंटली काफ़ी रील्स भी आ रही है, मैग्नीशियम लो, नींद को पूरा करो, और इन्होंने लोग मतलब कुछ मीडिया ने भी थोड़ा बढ़ा दिया है कि भाई इतना ज़्यादा मैग्नीशियम को बढ़ावा दे रहे हैं, बट हाँ ठीक है, कुछ मेरे ख्याल से मेलाटोनिन वगैरह बनता है, हम सोते हैं, ऐसा कुछ है जो केमिकल है, पंपकिन सीड वगैरह से भी रिलैक्स काफ़ी फील होता है आपको। तो पंपकिन सीड ऐड कर सकते हो, या फिर मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम के सप्लीमेंट आप ऐड कर दो। लगभग 2 से 3 महीने लगातार लेने हैं आपको, ऐसा नहीं कि 2 दिन लिया 10 दिन लिया आपको रिजल्ट आ जाएगा, बट हाँ 15-20 दिन के बाद रिजल्ट आने लगता है, नींद आने लगती है अच्छी खासी। और जो एक माइंड के अंदर जो एक जाल बुंदा रहता है ना, लड़ाई करते रहते, कभी इधर से कभी उससे कभी इससे, इसको ये बोल देता, वहाँ पे ये कर लेता, वो टेस्ट मैंने कराया नहीं उस टाइम पे, पल्स चेक नहीं करी उस टाइम पे, टेस्ट नहीं कराया, वो चीज़ों की जो आपके अंदर उधेड़ बुन लगी रहती है वो आपकी खत्म हो जाएगी मैग्नीशियम लेने के बाद। बहुत बार ओवर थिंकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा मदद करता है। और फ़ोन को डीएनडी पे लगा देना आपको, जैसे आप 9 बजे सोते हो, 9 से सुबह आप उठते कितने बजे हो, 9 से आप सोए तो आप सुबह उठ जाओगे लगभग 5 बजे के आसपास। तो 5 बजे तक आपको डीएनडी पे लगा रखना, वो या 12 बजे से आप सुबह 8 बजे तक डीएनडी पे लगा के रखना। किसी का फ़ोन आए नहीं मतलब उठे, वो फिर उठाओगे नहीं आप, सिंपल सी बात है। और वैसे अपने जो लव्ड वंस हैं, मम्मी पापा भाई बहन, उनके ही आप उनको फेवरेट में रख दो, जो आपका डीएनडी पे फ़ोन बच जाएगा। तो डीएनडी वाला सिस्टम बहुत अच्छा लगा मेरे को। बाकी नींद आने के लिए नींद से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, जैसे सो रहे हो तो ऐसा नहीं यार नींद कब आएगी, नींद कब आएगी, ऐसे बार बार नहीं सोचना है। बस आंख बंद, फ़ोन साइड में रख दिया और बस मैं सोने के लिए तैयार हूँ, लेट गए, अपने आप नींद आती चली जाएगी। ऐसे नहीं करना नींद कब आएगी, नींद क्यों नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही, नींद बार बार बोलते हैं ना नींद नहीं आ रही, तो मन मान लेता है उस चीज़ को, तब बस सो जाना है ऐसे तकिए पे, और हाँ भाई मेरे को नींद आ जाएगी, सिंपल। कुछ भी मन से सवाल नहीं करना है। तो नींद को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा आप अब इतनी ज़्यादा रिसर्च आ गई कि हमारी जो मैं जो बोलता हूँ उसका इतना ज़्यादा वो रहता नहीं है, कि कुछ बोलते हैं रात को एक्सरसाइज मत करो, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, उसके बाद फिर आप सोओगे तो आपको नींद नहीं आएगी, फटीग ज़्यादा रहेगी। कुछ बोलते हैं सुबह एक्सरसाइज करो, यहाँ मत करो, वो मत करो। पॉडकास्ट देख देख के हमारा दिमाग भी पूरा पागल हो चुका है। तो मैं तो कहता थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करोगे, थकान होगी, अपने आप नींद आ जाएगी। बस फ़ोन नहीं देखना है, क्योंकि माइंड थक जाता है ना तो नींद नहीं आ पाती। माइंड आपका थका हुआ नहीं होना चाहिए, बॉडी थकी होनी चाहिए, मसल्स अगर आपकी वीक हो जानी, वो थकी हुई हो जानी चाहिए, तो वो भरपूर नींद आ जाएगी। और जैसे ही जैसे बोलते हैं कि सर कब तक नींद पूरी आने से आराम होने लगेगा, 5 दिन के अंदर भी अगर आप ढंग से सो लिए ना 5 दिन, तो एंग्जाइटी ऐसे छूमंतर हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा आपको। बस भरपूर नींद आनी जरूरी है। आपको मम्मी पापा बोल दो, किसी को बोल दो, मम्मी या पापा या घर वालों को, कि मैं थक चुका हूँ, मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। जैसे आपको समझाओगे वो समझ जाएंगे। और उसका ब्रेक ऐसा लेना है कि फ़ोन वगैरह थोड़े दिन साइड में रख दो, कोई आपको नहीं भूलने वाला। आप सोचोगे ना कि कॉन्टैक्ट छोड़ दूंगा, बाहर जाना बंद कर दूंगा तो मेरे को सब लोग भूल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आपको फ़ोन साइड में रख के और रिलैक्स होना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, अपने घर पड़े रहना है, बुक्स रीडिंग कर ली, या फैमिली के साथ टाइम बिताना है, लोगों के साथ बैठना है, मतलब फैमिली के साथ बैठ गया, दोस्त है आपके कोई आसपास, वहाँ पे चले जाओ, पार्क में वॉक करने जा सकते हो। और छोटे मोटे जो भी आपकी चीज़ें हैं ना, मतलब रिलैक्स होना है आपको, अपने आप को टाइम देना है, अपना टाइम बाय करना है कि भाई हाँ ये टाइम मेरे लिए है, और एक ब्रेक पे हूँ मैं। तो ब्रेक ऐसा होता है कि वरना आप फ़ोन पे लगे रहे हो या फिर इंस्टाग्राम पे रील ढूंढे जा रहे हो तो नहीं हो पाएगा। फिर एक तरीका आता है एंग्जाइटी में स्लीप को कैसे बढ़ाएं, वो आता है दोस्तों, आपको डॉक्टर देगा, स्लीपिंग पिल्स रहती है जो क्लोनाज़ेपाम वगैरह रहती है, रिलैक्स कर देती है आपको एक तरीके से। नींद की गोलियाँ बोल सकते हो देसी भाषा में, ऐसा कुछ रहता नहीं नींद की गोलियाँ। और बोलते हैं हाईली एडिक्टिव रहती है, छूट नहीं पाती, ये नहीं हो पाता, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो डॉक्टर को पता है 15 दिन तक देगा, 20 दिन तक देगा, अब लोगे महीने भर लोगे, उसके बाद अपने आप कम कर देगा, चीज़ें बंद कर देगा वो, उसके बाद नींद आने लगती है नॉर्मली। जनरली आपकी एंग्जाइटी ठीक हो जाएगी तो आपको नींद आने ही लगेगी। मैं कोई भी चीज़ है, एंग्जाइटी ठीक कर लो तो नींद आने लग जाएगी, नींद आने लग जाएगी तो एंग्जाइटी ठीक हो जाएगी, स्ट्रेस कम कर लोगे तो एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी। सारी चीज़ जुड़ी हुई हैं, जो आपके ऊपर है किस चीज़ को खत्म पहले करना चाहते हो। और सबसे आसान तरीका नींद को ही आप पूरा कर सकते हो। तो पिल्स भी ले सकते हैं, बट वो वर्स्ट के सिनेरियो, मतलब जो लास्ट में जब नहीं बन रही बात, तो फिर आप ले सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है, कोई इसका साइड इफेक्ट वगैरह कोई ऐसा नहीं है कि आपको जान से मार देगी या फिर आपको एडिक्शन, ड्रग एडिक्ट बना देगी। बहुत से लोग नशे के लिए यूज़ करते हैं, पर आपको ऐसा लिमिटेड डोज में दी जाएगी, 0.5 mg 0.25 mg ऐसे दी जाती है, बहुत कम, मतलब 0.25 mg बहुत कम होता है। तो यही था दोस्तों वीडियो में कि नींद को पूरा करो, और अपने बच्चों को भी, अपने पेरेंट्स को बोलो कि मम्मी पूरा सो, अपने बेटे को बोलो, बच्चे को बोलो कि पूरा उसको नींद देनी बहुत ज़रूरी है, उसका माइंड ढंग से डेवलप होगा। बुजुर्ग है, उनका माइंड ढंग से जल्दी से, मतलब श्रिंक, जो बोलते हैं ना बुढ़ापे में अल्जाइमर आने लगे, कि सोता ढंग से नहीं है वो, रिलैक्स ढंग से नहीं हो पाते, बहुत ज़्यादा भागा दौड़, 50-60 साल के आसपास ना आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है दोबारा, जैसे बचपने में करता है ना 20 से 30 साल की, जैसे 50-60 तक जब रिटायरमेंट होने वाली होती है, बच्चों की शादी करनी है, घर बनाना है, सेटल होना है, ये करना है, रिटायरमेंट कैसे मैनेज करनी है, तो सबके लिए है। आप हो एंग्जाइटी में तो अपने लिए भी, और इसको बात को आगे मैसेज को भी किसी को फॉरवर्ड करना कि
आप नींद पूरी करोगे तो आपको लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। कहीं कोई नहीं भागा जा रहा, सब वहीं के वहीं रहेगा, बस आपको नींद पूरी करनी है, और वो कैसे भी करो। मैंने तो उस तरीके मेरे को पता थे, मैंने बता दी। आपको अगर कुछ ऐसा लगता है कि उस तरीके से हो सकता है तो उस तरीके से करो। बस आपकी जो 8 घंटे की जो नींद है वो पूरी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये सब था वीडियो में। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी क्वेश्चन हो इंस्टाग्राम पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच।